हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेके आया हूँ अनुपात समानुपात हरियाणा PYQ और बिल्कुल बेसिक से जो PYQ है आपके समझ में आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है अनुपात में इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे। तो x पूछा गया, x बराबर 1 प्लस √3 गुणा √6 बटे √2। √2 से √6 √3 हुआ, तो √3 की यहाँ गुणाएंगे तो √3 प्लस √3 और √3 का स्क्वायर यानी कि 3 हो जाएगा। तो ए ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है A अनुपात B 5:9 है और B अनुपात C 4:7 है। तो A B अनुपात C ज्ञात कीजिए। इसमें तीनों पूछे गए हैं यानी कि A अनुपात B अनुपात C। तो A के नीचे 5:9, यहाँ पे B को सेम करना है तो 4:7। तो इसको सेम करेंगे तो इनका एलसीएम यानी कि 9 और 4 का एलसीएम 36 बना लेंगे इनको। तो इसकी ऊपर वाले की 4 से गुना और नीचे वाले की 9 से गुना। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर बार आता है। 5 चौके 20, 4 निमा 36, 7 नीम 63। तो ये 20 रेसो 36 रेसो देखो ऐसे कंफ्यूज करता है, रेसो 63। सी ऑप्शन उत्तर, सी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2xy बराबर 3y 5y बराबर 6z है। तो x अनुपात z यानी कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला पूछा गया है। तो इसमें हम सिंपली करेंगे x अनुपात y बराबर, ये जब बराबर का साइन है तो ये पलट जाएगा यानी कि x अनुपात y हो जाएगा 3:2 और ये भी ऐसे ही उलट जाएगा यानी कि y अनुपात z बराबर 6:5 यानी कि x और z पूछा गया यानी कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल पूछी गई है। तो इनकी सीधी सीधी गुणा कर देंगे। ये डायरेक्ट सिंपल तरीका है। 5 दूनी 10, 6 तियाँ 18। देखो ये 18:10 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये फिर वही देखो मंडी सुपरवाइजर 2018 में पूछा है। सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। इसी प्रकार करेंगे इसको भी। तो लास्ट वाला ही पूछा गया तो सीधी सीधी गुणा करेंगे। A अनुपात B 4:3। उसी प्रकार B अनुपात C बराबर 3:5। तो इनकी सीधी सीधी गुणा 4 तिया 12, 3 पंजे 15। देखो 12 दिया ही नहीं है तो इसको 3 से काटेंगे। 3 चौके 12 और 3 पंजे 15 यानी कि 4:5। डी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x अनुपात y अनुपात z, y और z देखो कल रख 2016 में।
तो उसी प्रकार करेंगे इसको भी। इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पूछी गई है। अच्छा, तो इसको सेम कर लो, यानी कि वाई को सेम करेंगे, या फिर डायरेक्ट वही इनिशियल और फाइनल वैल्यू लगा लेंगे, यानी कि x अनुपात 5:3 और 2:5। तो सीधी सीधी गुणा 5 दूनी 10, 5 तिया 15। देखो ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको काट लेंगे सिंपल तरीके से। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 2:3। देखो 3:2 भी दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि x की ये वैल्यू है और z की ये वैल्यू है, तो 2:3 बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 24 और 10 संख्याओं का चौथा समानुपात संख्या क्या होगी। तो इसमें पूछा गया है चौथा समानुपात संख्या क्या होगी। चौथा समानुपात का मतलब यानी कि चौथे नंबर पे आपको समानुपात आना चाहिए, चौथे नंबर पर समानुपात आ जाएगा, यानी कि 8:24 समानुपात 10 अनुपात ये 10 है अनुपात, यानी कि चौथा समानुपात इन चौथी संख्या पे x रखेंगे, इसका इससे रिलेशन और इसका इससे। तो x बराबर 24 गुणा 10 डिवाइड बाय 8, 8 तिया 24, 10 तिया 30, यानी कि 30 उत्तर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 2022 में आया CET में, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। 6 संख्याएं A B C D E F इस प्रकार हैं कि AB बराबर 1, BC बराबर 1/2, CD 6 है और DE 2 है, EF 1/2 है। तो AD BE और CF का मान ज्ञात करेंगे। इसमें हम मान निकालते हुए चलेंगे। जैसे AB जब किस प्रकार एक हो सकता है, जब A बराबर 1 है और B बराबर 1 है, इसी प्रकार बनाते चलेंगे, यानी कि A बराबर 1 आ गया, 6 संख्या निकालनी है। B बराबर 1 आ गया, तो C का मान देखो इसमें यहाँ पे C निकल जाएगा, B 1 रखेंगे, 1 परली साइड जाएगा गुणा में, तो C का मान 1/2 आ गया। उसी प्रकार अगर D की बात करूँ तो ये इसमें C का मान टेक देंगे, इसी प्रकार मान टेकते जाएंगे, इसमें C का मान, इसमें D का मान, इसमें E का मान, इसी प्रकार सारे आ जाएंगे। इसमें C का मान 1/2 यहाँ है, तो परली साइड जाके गुणा, यानी कि D का मान 12 आ गया। फिर E का मान है, तो D का मान कितना आया 12, इसमें लिखेंगे 12, तो ये बटे भाग में चला जाएगा उरली साइड, तो 12 यानी कि 2/12, 2/12 का मतलब 2 एकम 2 और 2 छिके 12। E का मान आ गया, तो F का मान यानी कि E का मान इसमें लिख देंगे, तो ये 1/6 है, तो परली साइड जाके 1/6 यहाँ पे रखेंगे, तो परली साइड जाके 6/1 यानी कि 2 तिया यानी कि 3, F बराबर 3। इसमें पूछा है AD यानी कि A की और D की गुणा, A की और D की गुणा यानी कि 12 अनुपात B और E की गुणा, B 1 है और E कितना है 1/6, तो 1/6 अनुपात, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, जो C यहाँ पे है और F यहाँ पे है, तो इसकी गुणा उसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, तो
3 एकम 3, 3/2। तो इसके नीचे वाले हटाने के लिए एलसीएम ले लेंगे, 6 से गुणा कर दें। 6 एलसीएम मान लिया तो 12 तिया 12 छिका 72। एक ही ऑप्शन में है 72, तो सी उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्से में आइसक्रीम कोन के लिए चॉकलेट का अनुपात 7 का, ये फर्स्ट वाले के लिए होता है का 7। तो चॉकलेट की संख्या 28 है, तो आइसक्रीम कोनों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि 28 बटे आइसक्रीम कोनों की संख्या, यानी कि आइसक्रीम की दी है, चॉकलेट की 7 है, तो आइसक्रीम की पूछी है, तो 9 से गुणा। तो 7 चौके 28, यानी कि 9 चौके 36, उत्तर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस के सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ये भी CET 2022 में आया, ये बाई ऑप्शन निकलेगा, या फिर आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो जो जीरो स्पेस है सेटिस्फाइड करेगा वही इसका उत्तर रहेगा। जैसे पहले ऑप्शन ए को चेक करेंगे, तो ए की स्क्वायर 1 प्लस इसकी स्क्वायर 1 प्लस सी की स्क्वायर 1 माइनस इसका भी 1 आ जाएगा, यानी कि इस सबका ही है, माइनस का 1 माइनस 1, यानी कि माइनस के 3 और ये प्लस के 3, 3 माइनस 3 बराबर 0। तो पहला सेटिस्फाई करेगा, तो ए ऑप्शन उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी समानुपात, ये बराबर का साइन है, ये बराबर का मतलब ही समानुपात होता है, इसलिए मैन तो यही वो है, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। यानी कि एक्स की इसके समानुपात रिलेशन में और ये इसके रिलेशन में, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 4, 9 चौके 36, ये स्क्वायर है, रूट आ जाएगा 36 का रूट 6, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वही सेम करने वाला है, ए और सी, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2:3, 5:7, तो 5 दूनी 10, 7 या 21, तो 10:21 डायरेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हैं और उनके वर्गों का योग 1862 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि वर्गों का योग, सबसे पहले 1862 निश्चित राशि लिखेंगे, उसके नीचे इसके वर्ग करेंगे इन संख्याओं का। 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 25 और 4 29, 31 और 8 38, यानी कि बटे 38, 2 से काटेंगे, 2 से 19, और यहाँ पे 2 में 18, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 19 से काटेंगे, 19 चौका 76, 76 में से 93 में से 76 गया, 17, 19 175, यानी कि 49, 49 का रूट 7, तो और एक संख्या को 7 से गुना, तो 7 तिया 21, 21, 7 दूनी 14, स्तु पंजो 35, यानी कि डी ऑप्शन उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समानुपात वाला, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, CET 2022 में पूछा गया है। समानुपात, सबसे पहले आपको समानुपात का पता होना चाहिए। समानुपात का ये है y, समानुपात का ये साइन होता है
यानी कि x प्लस 3 ये कोफिशेंट लिखा जाएगा, यानी कि y बराबर k इंटू एक्स प्लस 3। तो इसने पूछा है कि y बराबर 8, यानी कि y 8 रखेंगे, k का मान निकलेगा और x का मान 1 है प्लस 3 है, 3 और 1 4, यहाँ पे ये 4 हो गया तो 4 से ये डिवाइड हो जाए, 4 दूनी k की वैल्यू k 2 आ गया। अब ये सोल्व हो जाएगा तो x बराबर 2 है और y का मान ज्ञात कीजिए। इस समीकरण में रखेंगे इसी में, यानी कि y का मान कितना निकालना है, यानी कि y बराबर k का मान 2 है, x प्लस 3, x कितना है 2 और 2 प्लस 3, यानी कि 5 दूनी 10 उत्तर हो जाएगा इसका। तो ए ऑप्शन उत्तर है। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, कंसेप्ट पता होना चाहिए ये समानुपात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का 20% बराबर बी का 30%, सी का 1/6 भाग है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। यानी कि ए का 20% का बताना चाहिए, 20% का मतलब 1/5, 20% 1/5 ए बराबर बी का 3/10, 30% A/100, 10 से 10, यानी 3/10 बराबर सी गुणा में 1/6, यानी कि A/5 बराबर 3B/10 बराबर C/6। तो ये ऊपर वाले हैं, 1 है 3 है, ये ऊपर वाला जो 3 है इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि एलसीएम आ गया 3, यानी कि ऊपर वालों का एलसीएम ले लेंगे 3, तो 1 से 3 पंजे 15 अनुपात, ये 3 से 3 गया, यानी कि 10 अनुपात 6 दिया 18, तो 15 10 18 डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 घनों के घनफलों का अनुपात 27:8 है, उनकी सतहों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। सतहों का सबसे पहले घन का एरिया होता है, घन का एरिया पता होना चाहिए, A³ होता है, तो ये इसका भुजा घन क्यूब, भुजा कैसे निकलेगी, घन क्यूब करेंगे, 27 का घन क्यूब 3 अनुपात 2 किसका घन क्यूब है, 8 किसका घन क्यूब है 2 का, तो 3 अनुपात 2, सी ऑप्शन उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी 3 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार करता है, कपड़ा, श्रृंगार सामग्री और लेखन सामग्री, तीनों का अनुपात ये दिया गया। यदि कुल 110, कुल का मतलब जोड़ 110 वस्तुओं की बिक्री करता है तो कुल कितनी, यानी कि श्रृंगार सामग्री वस्तुओं की बिक्री, श्रृंगार सामग्री का रेशो 4 है, तो 110 बटे 5 5 4 और 2 11 गुना श्रृंगार सामग्री का रेशो 4 है, तो 4 से गुना, तो 11 10 वर्ग 10 चौके 40 उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी।